हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे जो नेशनलिज्म का जो है आज चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रवाद क्या होता है, इंट्रोडक्शन इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी उसके बारे में हम काउजेज और इसके परिणाम के बारे में अलग अलग चर्चा करेंगे। तो आज पढ़ेंगे राष्ट्र और राष्ट्रवाद क्या होता है। देखो, अगर हम इस चैप्टर के बारे में पढ़े, अगर हम लोग इसको जाने तो देखो अलग अलग विचारधाराएं विकसित होती हैं। अगर आप बड़े सिविल सर्विस वगैरह की एग्जाम की तैयारी करो तो अपनी थॉट को विकसित करना ही सबसे बड़ी बात है। तो ये जो टॉपिक है आपका विचार ही आपको आंसर एक नंबर दिलाएगी। आप एक टॉपिक एक थ्योरी समझ जाओगे, लेकिन आप अपने ही विचार से प्रस्तुत करोगे। देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपका विचार कई किताबों से मैच नहीं खाएगा, कई किताबों से मैच खाएगा, अलग अलग बात रहेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो। ठीक है, तो हम इस पे चर्चा करेंगे। जब भी चर्चा करने की बात आती है तो 100% सही या गलत का नहीं पता चल पाता, इसलिए हम उसके बारे में चलेंगे राष्ट्रवाद क्या है। लेकिन इतना है जो आप जो पढ़ेंगे आज आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। राष्ट्रवाद को हम समझने से पहले हम इसको समझते क्या क्या हम समझेंगे। इससे पहले जो राष्ट्रवाद होगा, हम इसको राष्ट्रवाद क्या है इसको समझेंगे। राष्ट्रवाद होता क्या है, जो राष्ट्रवाद क्या है। What is nationalism? What is nationalism? ठीक है, नेशनलिज्म के ऊपर चर्चा करेंगे। देखो, राष्ट्रवाद की अगर आप बात करते हो तो सबसे पहले आपको समझना है राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्र क्या होता है, नेशन क्या होता है, मतलब नेशन क्या होता है। नेशन मतलब आपको समझना होगा कि राष्ट्र क्या होता है। जो आप इसको समझो, राष्ट्र क्या होता है, देखो इसको समझो। देखो, राष्ट्र अलग अलग चीज से, मतलब आप समझोगे जो एक लोगों का समूह हो सकता है। राष्ट्र मतलब क्या है, लोगों का समूह। जो राष्ट्र की बात करें तो लोगों का समूह होता है। अगर हम राष्ट्र की बात करें तो क्या हो सकता है भाई, एक व्यक्ति होगा, व्यक्ति का समूह, जो लोगों का समूह, लोगों का समूह हो सकता है राष्ट्र। ठीक है ना। देखो, मैं अभी राष्ट्र के बारे में बात कर रहे, तो राष्ट्र क्या हो सकता है, कई लोग हो सकते हैं उसमें। कोई अमीर भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है, उच्च जाति के भी हो सकते हैं, निम्न जाति के भी हो सकते हैं। तो ये लोग होंगे, लोगों का समूह। अब लोग का समूह किस टाइप का, जिसके पास समान विचार, समान अवधान जो विचार हो, समान परंपरा हो। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं लोग का समूह किस प्रकार का, तो वो लोग जो, अगर लोग का समूह की बात करें तो क्या होगा, वो लोग किस टाइप के होंगे, तो जिसके पास समान विचारधारा हो, समान विचार। ठीक है, समान विचार हो, है ना। एक समान संस्कृति भी हो सकती है। क्या हो सकता है, समान संस्कृति। ये अगर ये ऐसे लोगों का एक समूह होता है, समान विचारधारा वाले, समान सोच वाले, आप देख सकते हो, समान संस्कृति वाले, समान सोच वाले, समान सोच वाले भी हो सकते। देखो, आप किसी भी राष्ट्र की से भारत की बात करें तो भारत का एक संस्कृति है भाई, एक संस्कृति है। यहाँ के एक जैसे लोग सोचो विचार पे, क्योंकि एक सोच है तब तो एक कानून को मानते हैं। ठीक है, एक जैसे सोच है इन सबों की, समान विचारधारा, एक संस्कृति है। तो हम समझ सकते हैं कि भाई राष्ट्र क्या होता है, एक लोगों का समूह हो जो समान विचार हो, समान संस्कृति और समान सोच पे आधारित होती है। ऐसे को राष्ट्र मतलब समान सोच से जुड़े हो। अब ये अगर हम इसको डिस्क्राइब कर राष्ट्र को, तो देखो समान सोच के साथ अगर हम बात करें तो एक क्या होता है, साझा एक साझा विकास भी हो सकता है, विकास, है ना। एक साझा विकास हो सकता है। भौगोलिक क्षेत्र हो सकता है, मतलब एक भौगोलिक राष्ट्र क्या हो सकता है, एक भौगोलिक क्षेत्र। जैसे हम भारत की बात करो तो भारत में क्या भौगोलिक क्षेत्रफल है, समान संस्कृति के लोग हैं, समान मतलब कई मतलब भाषा ही बोलने वाले हैं, जो कई भाषाई के लोग हैं, कई भाषा के लोग हैं, जो एक संस्कृति को फॉलो करते हैं, एक नेशन को फॉलो करते हैं, एक विचारधारा रखते हैं। ठीक है ना, एक विचारधारा, कई भाषा के लोग हैं, कई संस्कृति वाले हैं। ठीक है ना, अलग अलग परंपराएं इनकी, है ना, अलग अलग परंपराएं, लेकिन एक जगह रहते हैं। ठीक है ना, आप समझ सकते हो। साझा इतिहास हो सकता है,
अगर बात करें तो एक जैसा विकास इतिहास, साझा साझा इतिहास हो सकता है। मैं क्यों बता रहा हूं, देखो अगर आप राष्ट्रवाद के बारे में बात कर रहे हो तो राष्ट्रवाद को आपको समझना जरूरी है, आप रटने से काम नहीं चलेगा। देखो ये एक ऐसा टॉपिक है ना, आपको जितना आसानी से स्टेप बाय स्टेप समझते रहोगे उतना आसानी से आपको समझ में आएगा। अगर मैंने बताया नेशन, राष्ट्रवाद क्या होता है, तो राष्ट्रवाद को समझने से पहले भाई राष्ट्र को समझना जरूरी होता है, क्योंकि राष्ट्र के ही अंदर ही राष्ट्रवाद विकसित होता है। एक राष्ट्र होगा तब तो राष्ट्रवाद, राष्ट्र से लोग रहेंगे, लोग एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, इंटरकनेक्ट होंगे और वहां से राष्ट्रवाद की भावनाएं का जन्म होगी। इसी को बोलते हैं राष्ट्रवाद, राष्ट्र और राष्ट्रवाद। तो हम अभी जो चर्चा करें, राष्ट्र, राष्ट्र क्या है, लोगों का समूह हो सकता है जो एक क्षेत्र में रहते हो, समान मतलब सोच वाले हो, समान जो विचार वाले हो, समान संस्कृति हो, साझा विकास हो, भौगोलिक क्षेत्रफल हो सकता है एक, है ना, कई भाषाएं के लोग रहते हैं एक साथ, साझा इतिहास होती है, एक अलग संस्कृति होती है, साझा इतिहास आप कह सकते हो, ठीक है ना, एक समान आदर्श विचार हो सकता है। इसमें अगर बात करो एक समान आदर्श या विचारधारा के लोग रहते हैं, एक समान आदर्श होता है, विचारधाराएं हो सकती है, आप देख सकते हो विचारधाराएं हो सकती है, एक परंपरा के लोग मतलब एक अलग अलग परंपरा के लोग एक साथ रहते हैं, मतलब अलग अलग परंपरा के लोग एक साथ, लोगों का एक साथ रहना, ये भी एक राष्ट्र की ही पहचान होती है भाई। अलग अलग परंपरा के लोग हैं वो एक साथ रह रहे हैं, एक भौगोलिक क्षेत्रफल, ठीक है ना, वो है। राजनीतिक विचारधारा हो सकती है, आपको देखो एक इंटरकनेक्ट बोले तो राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा हो सकती है, मतलब राजनीतिक विचारधारा हो सकती है, साझा इतिहास, समान आदर्श विचार, अलग अलग परंपरा के लोग एक समान एक साथ रहते हो, एक साथ रहते हो, मतलब रहना, राजनीतिक विचारधारा हो, एक परंपरा हो, ठीक है ना, इस टाइप से आप देख सकते हो। उपनिवेशिक से मुक्ति का एक भावना हो, उपनिवेशवाद के अन्य कई कारण हो सकते हैं, जैसे उपनिवेशवाद से मुक्ति की एक भावना हो सकती है, जैसे अगर बोल सकते हो उपनिवेशवाद जो होते हैं, वेशवाद से मुक्ति की भावना हो सकती है। और भी आप देख सकते हो अन्य कारण भी हो सकते हैं, अब ऐसा नहीं कि मतलब एक ही, और भी अगर अन्य कारण भी हो सकते हैं, अन्य कारण हो सकते हैं जो मतलब एक जो भी ऐसे कारण जो लोगों को एकजुट करता हो, जो हो सकते हैं, जो लोगों को एकजुट करता हो। अब देखो मैं आपको बता दिया कि अन्य ये सारे कारण हैं जो राष्ट्र की पहचान होती है। अब यहां से राष्ट्रवाद कैसे ट्रांसफर होता है, देखो मैंने आपको बताया राष्ट्र के बारे में, तो लोगों का समूह होता है, वे लोग जो एक लोगों का समूह होगा, वे लोग जो समान विचारधारा के लोग हों, समान विचारधारा, समान संस्कृति वाले लोग हों, समान सोच वाले लोग होंगे, मतलब समान विचारधारा, समान संस्कृति, समान सोच वाले लोग होंगे, ठीक है ना, साझा विकास हो सकता है, ठीक है ना, आप देख सकते हो अगर लोग का समूह होगा तो भाई उसका साझा विकास होगा, एक भौगोलिक क्षेत्रफल होगा, एक भौगोलिक क्षेत्रफल हो सकता है, कई भाषाएं के लोग एक ही भौगोलिक क्षेत्रफल पे रहते होंगे, है ना, साझा इतिहास, मतलब एक ही भारत के कोई अलग अलग इतिहास, एक ही जैसा इतिहास है, मतलब भाई एक भारत के भूखंड के अंदर इतिहास हुआ है जो हम लोग पढ़ते और शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, एक इतिहास है, तो ये भी एक पहचान दिलाते हैं एक राष्ट्र की, ठीक है, एक समान आदर्श, मतलब एक ही विचारधारा को फॉलो करने वाला हो,
होता है, अलग अलग परंपरा के लोग एक साथ रहते हैं, एक आपस में जुड़कर भाई रहते हैं ना भारत में, तो ये भी राष्ट्र की पहचान होती है। राष्ट्र राजनीतिक विचारधारा, भाई उसके अंदर राजनीतिक विचारधारा भी तो है, एक जैसी राजनीतिक विचारधारा है। उपनिवेशवाद से मुक्ति पाने की मतलब एकजुटता, उपनिवेशवाद से मुक्ति की भावना, ये भी एकजुटता की पहचान है। और भी कई कारण हो सकते हैं, अन्य कारण हो सकते हैं जो लोगों को एकजुट करता हो। आप समझ सकते हो, जो लोगों को एकजुट करता हो। अब देखो ये तो हो गया आपका राष्ट्र। अब राष्ट्रवाद कैसे पनपता है? राष्ट्र और राष्ट्रवाद में फर्क सिर्फ इतना है, जो लोग यहाँ पे एक समूह, लोग का समूह इन सबों को बलिदान देने के लिए तैयार हो, त्याग करने के लिए तैयार हो, सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो। मतलब ऐसा होता है ना कि अपने देश के लिए बलिदान देना, देश के लिए मतलब कुर्बान हो जाना, मतलब इससे बढ़कर राष्ट्रवाद जो होने का कारण होता है। इन लोगों को अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना ही राष्ट्रवाद कहलाती है। अगर मैं बात बोलूं, ये लोग जो होते हैं, ये लोग आपको मैंने बताया, इन लोगों ये जो लोग हैं, इन लोगों का अपने राष्ट्र के लिए समर्पण की भावना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, राष्ट्रवाद जो नेशनलिज्म की पार्ट, अब मैं फिर से बता रहा हूं कि राष्ट्र और नेशन और नेशनलिज्म में अंतर इसलिए होता है। नेशन सिर्फ एक भौगोलिक एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया, लैंडफॉर्म होता है, लैंड एरिया होता है, जहाँ पे कई लोग एक साथ रहते हैं, उनका एक इतिहास होता है, एक हिस्ट्री होती है, एक पास्ट होता है, जो हम उसको फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं। और उस पास्ट के साथ साथ उनकी संस्कृति भी होती है, उनकी कल्चर भी होती है, अलग अलग कल्चरल एक्टिविटी होती है। उनके साथ साथ देखो उसका एक समान विचार होता है, एक लीडरशिप होंगे, उसका विचारधारा होगी। अलग अलग ट्रेडिशनल, अलग अलग परंपरा के लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है। और राजनीतिक विचारधारा और उपनिवेशवाद से मुक्ति पाने की एक जो होता है मुफ्त की भावना, ये सारे हो सकती है। उसके बाद कोई सभी अन्य कारण हो सकते हैं जो लोगों को एकजुटता प्रदान करते हो, जो लोग को ऐसा कोई काम जो लोग को एकजुट होने के लिए एकत्रित करे, उसे दैट इज कॉल्ड नेशनलिज्म, वो राष्ट्रवाद कहलाता है। तो आपको सिंपल से आप परिभाषा रूप में देख सकते। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, ये नेशनलिज्म का पार्ट ये है कि आपको कई किताब में अलग अलग तरीके से मिलेगा, लेकिन आपको अपना विचार खुद डेवलप करना पड़ेगा। आपकी विचार ही आपको मार्क्स दिलाएगी। तो ये आपको जिस तरह आप सोचोगे उसी तरह आपको लिखना पड़ेगा। आपको आपके आगे आपकी विचार अलग हो सकती है, मेरी विचार अलग हो सकती है। मैंने अपने थॉट से बताया कि इस टाइप की हो सकती है, आप भी इसमें एड कर से बता सकते हो, ठीक है। अब हम इसमें अगर बात करें नेशन, राष्ट्रवाद, देखो राष्ट्र आपको समझ में आ गया। राष्ट्रवाद, जो भी लोग एक एरिया, लैंडफॉर्म एरिया में रहते हैं, वो लोग, इन लोगों का अपने राष्ट्र के लिए समर्पण की भावना, जैसे बलिदान की भावना, समर्पण मतलब जैसे बलिदान, जैसे आप सकते हो बलिदान हो सकता है, बलिदान हो सकता है भाई, त्याग हो सकता है, क्या हो सकता है, तो त्याग हो सकता है, बलिदान, त्याग हो सकता है, बहुत सारी चीज होती है। मतलब समर्पण में कुछ भी देख सकते हो, त्याग हो सकता है, जो लोगों को एकजुट करे, एक देश मतलब जो होता है लोग एक से अधिक जुड़ सके, वैसा काम को राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है ना। बलिदान हो सकता है, त्याग हो सकता है, और अन्य बहुत सारे कारण हो, अधिक कारकों से एक जुड़े हो सकते हैं। कई कारकों से एक कारण भी हो सकता है, जिसमें जैसे बोलते हैं हम कि जैसे लोकतंत्र की विचारधारा, कई कारकों में एक कारक हो सकता है, जैसे लोकतंत्र की विचारधारा, इसमें हम जोड़ सकते हैं बलिदान हो सकता है। जैसे कई कारकों में एक कारक, कई कारकों में एक कारक, लोकतंत्र की भावना, लोकतंत्र की विचारधारा, ये भी एक राष्ट्रवाद की पहचान। हम भारत के लोग भारत में लोकतंत्र को मानते हैं, लोकतंत्र की विचारधारा रखते हैं, तो वो भी एक राष्ट्रवाद की ही पहचान है, लोकतंत्र की विचारधारा, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं भारत में राष्ट्रवाद कैसा, भारत का कैसा नेशनलिज्म है, तो भारत एक विविधता में जो इसमें भारत है, भारत का राष्ट्रवाद की विशेषता की बात करें, भारत के राष्ट्रवाद क्या है,
तो विविधता में एकता की बात करता है, जबकि यूरोप में क्या है, यूरोप में विविधता में एकता नहीं, यूरोप में बहुलता, वहां बहुलता ही राष्ट्रवाद कहलाता है। अगर बहुलता पर आधारित वहां की राष्ट्रवाद है, वहां की नेशनलिज्म क्या है, बहुलता पर आधारित है। तो अब इसको लिख लीजिए कि भारत का, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे कि भारत का नेशनलिज्म, भारत का राष्ट्रवाद की विशेषता, क्या डिफिनेशन है भारत की अगर नेशनलिज्म की, तो अगर इसकी विशेषता के बारे में बात करें तो क्या है, विविधता में एकता, विविधता में एकता। यह आपको समझ सकते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद की विशेषता क्या, विविधता में एकता। तो ये है आपको समझना है राष्ट्रवाद के। अगर ये बात मैं बता दूं यूरोप में राष्ट्रवाद की, तो यूरोप की राष्ट्रवाद की क्या विशेषता है, यूरोप की राष्ट्रवाद की क्या है, वह बहुलता, वहां पे क्या है, बहुलता पर आधारित। देखो आप इसको फिर से समझ लीजिए, देखो भारत क्या है, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये सारे राष्ट्रवाद में आप देखा, देखिए भाई एक राष्ट्र होंगे, लोग का समूह होगा, समान विचार, समान संस्कृति, समान सोच, एक साझा विकास, भौगोलिक क्षेत्रफल, कई भाषाएं के लोग एक साथ रहते हैं, साझा इतिहास होगा, समान आदर्श होगा, अलग अलग परंपरा के लोग एक साथ रहते हैं, राजनीतिक विचारधारा, उपनिवेशवाद से मुक्ति की भावना, अगर कोई भी ऐसे कारण जो एकजुटता प्रदान करती हो, और उसको बोलते हैं राष्ट्र। और राष्ट्र, इन यहाँ के जो लोग रहते हैं, इन लोगों का अपने राष्ट्र के लिए समर्पण की भावना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। चाहे बलिदान हो, त्याग की भावना हो, कई कारकों में एक कारक महत्वपूर्ण होता है, लोकतंत्र की विचारधारा, ठीक है ना। राष्ट्रवाद की निर्भरता के बारे में बात करें, अलग, अगर राष्ट्रवाद अलग अलग हो सकती है भाई, राष्ट्रवाद की निर्भरता किस पे होती है, तो नेतृत्व, अनुशासन, अगर मैं बात करूं राष्ट्र की, अगर राष्ट्रवाद की निर्भरता अगर बात करें तो नेतृत्व पे, मतलब लीडरशिप पे, नेतृत्व, अनुशासन, डिसिप्लिन, और उसके साथ साथ की परिस्थितियों, बलिदान होने की भिन्नता, इन सब पे इनको ध्यान देती है राष्ट्रवाद पे। क्या किस चीज पे टिका हो, तो भाई बलिदान देकर राष्ट्रवाद को टिकाया जा सकता है। जैसे आप देखोगे राष्ट्रवाद का समय गांधी जी का युग में एक बहुत अहम भूमिका राष्ट्रवाद देखने को मिलता है, जो बड़े बड़े कई लोग बलिदान हो जाते हैं, कई जैसे भगत सिंह हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बलिदान हुए हैं, हम उनको पढ़ते हैं। तो ऐसे आप समझ सकते हो बलिदान ही राष्ट्रवाद क्यों आखिर अपना जान को जोखिम में उठा के जान को खत्म किए। तो क्या है कि राष्ट्रवाद को इन्होंने, नेशनलिज्म को जन्म दिया। हम कह सकते हैं राष्ट्रवाद की भावना उसके दिल के अंदर थी, दिमाग के अंदर थी, उसकी वजह से उन्होंने अपने जान को कम समझा और राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए अपने जान को त्याग कर दिया, और उससे एक राष्ट्रवाद की पहचान जमती है। तो आप समझ सकते हो कैसे कैसे हमारे बलिदानों ने राष्ट्र अपनी जान देकर राष्ट्रवाद जैसे विचारधारा को बनाया। तो इस तरह आप राष्ट्रवाद को भी अपना बता सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं राष्ट्रवाद, एक राष्ट्र के अंदर राष्ट्र तब स्वतंत्र होता है जब खुद निर्णय ले सके, खुद अपने आप से पूरा डिसीजन केयरफुली स्वतंत्र रूप से ले सके, तो ऐसे राष्ट्र को स्वतंत्र राष्ट्र कहते हैं। किसी भी प्रकार का अंकुश ना हो, किसी प्रकार का जो उस पर प्रतिबंध ना होनी चाहिए, ऐसे राष्ट्रवाद को स्वतंत्र राष्ट्रवाद कहते हैं। जैसे भारत एज आप देखो शुरू से सन 1947 से अब तक एक स्वतंत्र राष्ट्र रहा है और स्वतंत्र राष्ट्र रहेगा। ऐसा है, भारत का अपना ही एक विचारधारा है, अपना एक संस्कृति, अपना पहचान है, अपना एक भौगोलिक लैंडफॉर्म है। इसकी वजह से आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको ये समझना है, एक राष्ट्र अति राष्ट्रवाद नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो अति राष्ट्रवाद राष्ट्र के लिए भी खतरा है भाई। अति ज्यादा अगर नेशनलिज्म हो जाए तो फिर राष्ट्र के लिए खतरा है। इसलिए राष्ट्रवाद के लिए इतना ही, यही इसका इंट्रोडक्शन था। कल हम इसको नेक्स्ट क्लास में देंगे, राष्ट्रवाद के उदय के कारण, तो उसके परिणाम के बारे में देखेंगे। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।